We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज हम बात करेंगे स्पेस साइंस में एक बहुत ही अनोखी डिस्कवरी की। जापान के जिन सैटेलाइट्स को अर्थ को मॉनिटर करने का काम दिया गया था, उन्होंने अब वीनस पर एक बहुत बड़ा रेवलेशन किया है। जापान के हिमावारी 8 और हिमावारी 9 मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स को, जिन्हें 2014 और 2016 में लॉन्च किया गया था, उन्होंने अब सक्सेसफुली वीनस के क्लाउड टॉप टेम्परेचर्स में चेंजेस को ऑब्जर्व करने के लिए रिपर्पस किया गया है। इससे एटमॉस्फेरिक वेव्स के पहले कभी ना देखे गए पैटर्न्स रिवील हुए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो की रिसर्च टीम, जिसे विजिटिंग रिसर्चर गाकू निशियामा लीड कर रहे हैं, उन्हें 2015 से 2025 तक के डेटा का यूज किया। इसे उन्होंने वीनस के क्लाउड टॉप पर ब्राइटनेस टेम्परेचर्स को डेली और ईयरली स्केल्स पर एस्टिमेट किया। ये स्टडी बताती है कि कैसे मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स फ्यूचर के प्लैनेटरी मिशंस और ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स को सपोर्ट कर सकते हैं। निशियामा ने बताया कि वीनस के एटमॉस्फेयर में साल भर के वेरिएशंस दिखते हैं रिफ्लेक्टेंस और विंड स्पीड में, लेकिन अब तक कोई भी प्लैनेटरी मिशन 10 साल से ज्यादा कॉन्टिन्यूअस ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाई है अपनी लिमिटेड मिशन लाइफ टाइम्स की वजह से। ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशंस में अर्थ के एटमॉस्फेयर और दिन की रोशनी की वजह से लिमिटेशंस हैं। यहाँ पर हिमावारी सैटेलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनकी एक्सटेंडेड मिशन लाइफ टाइम्स हैं और वो 2029 तक ऑपरेट करने के लिए शेड्यूल्ड है। ये सैटेलाइट्स मल्टी बैंड इंफ्रारेड कवरेज ऑफर करते हैं, जो अलग अलग ऑल्टीट्यूड से टेम्परेचर इंफॉर्मेशन निकालने के लिए एसेंशियल है। निशियामा का कहना है कि 2030 तक कोई और स्पेसक्राफ्ट वीनस को ऑर्बिट नहीं कर सकता, इसलिए हिमावारी से मिला डेटा बहुत वैल्यूएबल है। रिसर्च टीम ने AHI डेटा सेट से वीनस के 437 इमेजेस एक्सट्रैक्ट करके एक डेटा आर्काइव बनाया है। बैकग्राउंड नॉइस और इमेजेस में वीनस के एपरेंट साइज को कंसीडर करते हुए वो सैटेलाइट वीनस और अर्थ के स्पेसिफिक अलाइनमेंट पीरियड्स के दौरान क्लाउड टेम्परेचर में टेम्परल वेरिएशंस को ट्रैक कर पाए। डेटा एनालाइज करने पर उन्होंने थर्मल टाइड एप्टीट्यूड और प्लैनेटरी वेव्स की एम्पलीट्यूड में वेरिएशंस कंफर्म किए। ये फाइंडिंग्स भले ही HI डेटा के रेजोल्यूशन से लिमिटेड हों, लेकिन वीनस के एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर में वेरिएशंस के पॉसिबल लिंक्स बताते हैं। निशियामा को इस नोवेल अप्रोच के बहुत ही बड़े इम्प्लीकेशंस दिखते हैं। उनका कहना है कि ये सोलर सिस्टम की दूसरी बॉडीज जैसे कि मून और मरकरी की लॉन्ग टर्म और मल्टी बैंड मॉनिटरिंग के लिए भी एक नया रास्ता खोलता है। उन्हें उम्मीद है कि ये स्टडी फिजिकल और कंपोजिशनल प्रॉपर्टीज, साथ ही एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स के असेसमेंट्स को एनेबल करेगी, जिससे प्लैनेटरी एवोल्यूशन की हमारी समझ और गहरी होगी। ये एक बहुत ही एक्साइटिंग डिस्कवरी है स्पेस साइंस में। इस डिस्कवरी पर आपका क्या कहना है, मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।